हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 क्या है? क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को कहा कि केरला और तमिलनाडु के बीच में जितना भी मुल्ला पेरियार डैम को लेके इशू चल रहा है उस सब का इलाज डैम सेफ्टी एक्ट में है। इसी कारण से दोस्तों डैम सेफ्टी एक्ट को जानना और पढ़ना एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो है उसका पर्पस है कि ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अडॉप्ट यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स। डैम सेफ्टी एक्ट प्रोवाइड करता है सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किसी भी डैम का फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम फेलियर रिलेटेड डिजास्टर्स, मतलब डैम से जो डिजास्टर्स होते हैं डैम टूटने से उनको बचाने के लिए। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बताता है ताकि कोई भी डैम जो कंट्री का हो वो सेफली फंक्शन कर सके। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी बनाता है जिसकी टेन्योर 3 इयर्स है, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन होंगे, और साथ ही साथ इसमें 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि रैंक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स होंगे, और 7 रिप्रेजेंटेटिव होंगे मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स के। इसके अलावा 3 एक्सपर्ट्स भी होंगे इस कमेटी में। साथ ही साथ ये एक्ट एक और स्पेशलाइज्ड बॉडी भी सेटअप करने के लिए बोलता है जिसका नाम होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, और ये पॉलिसीज़ बनाएगी, साथ ही साथ रिकमेंड करेगी रेगुलेशंस फॉर डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ डिस्प्यूट्स जो होंगे स्टेट्स के वो भी रिजॉल्व करने में मदद करेगी। इसी के साथ साथ एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप की जाएगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी डैम सेफ्टी के लिए। ये एम्पावर होगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, साथ ही साथ डेटा गैदर करने के लिए, ताकि प्रॉपर रिव्यू हो सके और स्टडी हो सके डैम के डिज़ाइन की, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर की। ये अथॉरिटी इन केस ऑफ डैम फेलियर्स नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट्स भेजेगी, और साथ ही साथ मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स ऑफ मेजर डैम इंसिडेंट्स। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो होगी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, और इसके जो हेड होगा वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा, और साथ ही साथ ये जो है डैम इंजीनियरिंग और डैम सेफ्टी मैनेजमेंट को देखेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में डैम सेफ्टी बिल जो आया था वो इसलिए आया था क्योंकि इंडिया में जो मेजर डैम्स हैं वो स्टेट्स बनाते हैं, और साथ ही साथ कुछ बड़े डैम्स हैं वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ ने बनाए हैं, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन और भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड फॉर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। पूरे भारतवर्ष में लगभग 5,200 बड़े डैम्स हैं और लगभग 450 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इसीलिए सेंटर ने डैम सेफ्टी बिल 2018 में प्रपोज किया था। इसका मेन कारण दोस्तों ये भी था कि इंडिया में कोई भी डैम सेफ्टी को लेकर कोई लीगल और इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है ही नहीं, और डैम सेफ्टी जो है वो एक इशू ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर डैम टूट जाता है तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है तमिलनाडु में वो इस बिल का बहुत ज़्यादा अपोज किया था उन्होंने, क्योंकि एक उनका कहना था इस एक्ट में कई सारे क्लॉजेज हैं जो कि स्टेट्स के राइट को वायलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से मुल्ला पेरियार इशू को भी रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। मुल्ला पेरियार इशू डैम इशू क्या है? ये बेसिकली 2 स्टेट्स के बीच में है, केरला और तमिलनाडु के बीच में, जिसके कारण दोनों स्टेट्स के बीच में काफ़ी समय से इश्यूज चल रहे हैं। का कहना है कि ये डैम बहुत पुराना हो चुका है और नया डैम रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। वहीं तमिलनाडु जो है इस बात का अपोज करता है और ये बोलता है कि इस डैम की जो वाटर लेवल की हाइट है वो इंक्रीज़ की जानी चाहिए, जो कि केरला अग्री नहीं करता है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी सेटअप की थी। केरला कहता है जो डैम में वाटर लेवल की हाइट है वो 139 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि 50 लाख लोगों की जो लाइफ है वो डेंजर में आ सकती है अगर वाटर लेवल को रेस किया जाए। वहीं तमिलनाडु जो है इस बात को ऑब्जेक्ट करता है और बोलता है कि जो मैक्सिमम वाटर लेवल की हाइट है वो 142 फीट तक जा सकती है, एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ 2006 एंड 2014। यहाँ पे आप लोगों को ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला में लोकेटेड है, बट इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु एज पर 1886 लीज अग्रीमेंट फॉर 999 ईयर्स, जो कि महाराजा ऑफ त्रावणकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर द पेरियार इरिगेशन वर्क्स के बीच में साइन किया गया था। ये जो डैम है 1887 से लेके 1895 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया था, और इसने जो पेरियार रिवर का वाटर है उसको डाइवर्ट कर दिया था अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में।
कि मदुरई रीजन को इरिगेट किया जा सके। यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मुल्लायार और पेरियार रिवर्स जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती हैं वहाँ पे लोकेटेड है। तमिलनाडु का कहना है कि उसने सारे मेजर्स लिए हैं ताकि डैम की सेफ्टी और स्ट्रेंथ बड़ी रहे, और उसके बावजूद भी केरला गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉक करती है कोई भी अटेम्प्ट वाटर लेवल को राइज करने का, जिसके कारण कि मदुरई के फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं केरला का आर्गुमेंट है कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है वो अर्थक्वेक प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, और अगर वहाँ पे कोई डिजास्टर होता है तो जो डाउनस्ट्रीम में रेसिडेंट्स रहते हैं केरला के, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं साइंटिस्ट्स का भी कहना है कि अगर अगर कोई अर्थक्वेक रिक्टर स्केल 6 से ऊपर का आता है तो लगभग 3 मिलियन पीपल की लाइफ जो है वो डेंजर में आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अथॉरिटीज़ सेटअप की गई हैं, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये इशू क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम से बहुत हाईलाइट होता है, तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हमने आपको बताया। तो ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कौन कौन से और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू।